हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले एक्सरसाइज 5.1 की वीडियो से देखने से पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो सबसे पहले वो क्लियर करके आओ, क्योंकि वो इंट्रोडक्शन क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आ जाता है तो आप इजीली एक्सरसाइज सॉल्व कर लोगे। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। हमें ये बताना है, इधर बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रखी है, ये बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, और हमें रीज़न भी देना है। अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अब इसका क्या मतलब है? ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। अगर हम एक सिंगल पॉइंट लेते हैं, ये बोल रहा है अगर आपके पास एक सिंगल पॉइंट है और उसमें से खाली एक ही सिंगल लाइन पास कर सकती है, नहीं। अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो उसमें से इन्फिनाइट लाइन पास कर सकती है। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट। हमारे पास एक सिंगल पॉइंट दे रखा है और ये बोल रहा है कि एक ही लाइन पास कर सकती है इस पॉइंट से। एक पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन पास कर सकती है। ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये भी एक लाइन है, ये सारी एक ही पॉइंट से पास कर रही है। तो ये पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। एक सिंगल पॉइंट से एक लाइन पास नहीं कर सकती, इससे इन्फिनिटी लाइन पास कर सकती है। तो पहली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? पहली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एक सिंगल पॉइंट से इन्फिनिटी लाइन पास कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? एक सिंगल पॉइंट से वन लाइन पास कर सकती है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट दे रखे हैं, तो क्या उससे इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती है? देखते हैं ये ट्रू और फॉल्स क्या है। अगर हमारे पास दो पॉइंट गिवन है, ये सेकंड पार्ट है। दो पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपके पास दो पॉइंट गिवन है तो उससे इन्फिनिटी लाइन पास हो जाएगी? नहीं। अगर हमारे पास दो पॉइंट है तो उससे एक सिंगल लाइन पास होगी। ये दो पॉइंट गिवन थे, इन दोनों को मैच करेंगे तो ये सिंगल लाइन पास होगी। अगर हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, उससे इन्फिनिटी लाइन पास हो जाएगी। अगर दो पॉइंट है तो उससे एक सिंगल लाइन पास होगी। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो दो पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास नहीं कर सकती, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? फॉल्स। ये समझ आ गया होगा आपको। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट। ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली ऑन बोथ साइड। जो टर्मिनेटेड लाइन होती है, क्या हम उसे इन्फिनाइटली दोनों साइड से प्रोड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? तो वो भी देखते हैं। अब टर्मिनेटेड लाइन कौन सी होती है? टर्मिनेटेड लाइन है हमारे पास ये वाली। ये एक लाइन दे रखी है और इसके दोनों साइड एरोस दे रखे हैं। हमें दोनों साइड क्या दे रखे हैं? एरो। ये हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन है। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली ऑन बोथ साइड। क्या ये टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं इन्फिनाइटली, जितना मर्जी? तो यस। अगर हमारे पास एक टर्मिनेटेड लाइन दे रखी है तो उसे हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, चाहे इधर भी बढ़ा सकते हैं या फिर इधर भी बढ़ा सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इधर क्या दे रखा है? टर्मिनेटेड लाइन में एरो दे रखा है। इधर भी एरो है तो मतलब इधर भी बढ़ा सकते हैं, इधर एरो है तो मतलब इस लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास एक ऐसी लाइन दे रखी होती, उसके एक ही साइड एरो होता और एक साइड ये पॉइंट होता, तो हम इस लाइन को खाली इधर ही बढ़ा सकते हैं, इधर नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एरो इधर है। टर्मिनेटेड लाइन को हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट दे रखा है, ये होता है लाइन सेगमेंट जिसमें एरो नहीं होता, ये फिक्स होता है, ये फिक्स लाइन है। इसकी मेजरमेंट फिक्स होगी, या तो ये 5 सेंटीमीटर होगा, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जितना मर्जी हो सकता है। अगर ये लाइन सेगमेंट दे रखी है तो इसे हम नहीं बढ़ा सकते, और टर्मिनेटेड लाइन दे रखी है तो उसे हम दोनों तरफ से बढ़ा सकते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला था? ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन्फिनाइटली ऑन बोथ साइड। तो यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है।
तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ दे रखा है इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल हमारे पास इक्वल दे रखे हैं तो उनका रेडियाई का क्या मतलब है, रेडियस, तो उनका रेडियस इक्वल होगा। यस। फोर्थ देखते हैं। अगर हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, ये दो सर्कल दे रखे हैं और ये क्या है, इनका रेडियस है। ये जो पॉइंट है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका रेडियस है। अब ये दोनों सर्कल हमारे पास इक्वल है, ये भी इतना है, ये भी इतना है। तो अगर दो इक्वल सर्कल होते हैं हमारे पास तो उनका रेडियस भी सेम होगा। यस, अगर दो इक्वल सर्कल हो गए तो उनका रेडियस भी हमारे पास सेम होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगी, ट्रू। इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल, दो सर्कल्स अगर हमारे पास इक्वल है, देन देयर रेडियाई आर इक्वल, तो उनके रेडियस भी इक्वल हो गए। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू। अब फिफ्थ देखते हैं। इन फिगर 5.9, ये 5.9 फिगर है। इफ़ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो पी क्यू के इक्वल है और जो ये पी क्यू है वो एक्स वाई के इक्वल है। ए बी लाइन सेगमेंट पी क्यू के इक्वल है और जो पी क्यू है एक्स वाई के इक्वल है। देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई, तो क्या फिर ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। क्वेश्चन में आपको दोबारा से समझाता हूँ। अगर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, और पी क्यू किसके इक्वल है, एक्स वाई के, तो क्या फिर क्वेश्चन है ए बी एक्स, ये सारे एक दूसरे के इक्वल है, तो फिर ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो देखते हैं ट्रू है या फॉल्स है। हमारे पास कौन सी लाइन दे रखी है, तीन लाइन दे रखी है, ए बी, पी क्यू और एक्स वाई, ये हमारे पास तीन लाइन दे रखी है। अब हमें बोला है कि ये तीनों लाइन इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है, तो ये बताना है ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। तो देखते हैं। ए बी को हम लेट कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ए बी को 9 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। अब ए बी 9 सेंटीमीटर है, ए बी पी क्यू के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के, तो पी क्यू भी क्या हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और पी क्यू 9 सेंटीमीटर हो गया, पी क्यू किसके इक्वल है, पी क्यू एक्स वाई के इक्वल है। अगर पी क्यू 9 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई भी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमें फिर ये बताना है ए बी एक्स वाई के इक्वल होगा। क्या ए बी एक्स वाई के इक्वल है, ए बी भी 9 सेंटीमीटर है, एक्स वाई भी 9 सेंटीमीटर है, तो यस ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ट्रू। इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर कंटेंट। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।